दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK अजय। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। लोकतांत्रिक राज्यों में भारत सबसे आगे है। लोकतंत्र की बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कह रहा हूं, जहां हम अपनी बात रख सकें, अपनी सोच बता सकें और पूरी तरह से हम आज़ाद रहें अपने काम करने के लिए। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं इलेक्शनों की। भारत में जगह जगह आपने देखा होगा, इलेक्शन कहीं ना कहीं किसी चीज़ का चलता ही रहता है। कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा, कहीं राज्यसभा, कहीं नगर निगम, कहीं प्रधानी का चुनाव, यानी कि अनेक प्रकार के चुनाव लगभग हरदम आपको कहीं न कहीं होते नज़र आ जाएंगे। वहीं पे आता है बार एसोसिएशन का चुनाव। जो वकीलों का जो एसोसिएशन होता है, संगठन होता है, जिसे कहते हैं बार एसोसिएशन, वो भी लगातार कहीं न कहीं चुनाव प्रक्रिया चलती ही रहती है। आइए बात कर लेते हैं वहीं कक्कर डुम्मर दिल्ली की, भारत की राजधानी की। यहाँ भी चुनाव चल रहा है बार एसोसिएशन का, जिसमें अध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अनेक पदों के लिए यानी कि नामांकन भरे जा रहे हैं। प्रत्याशी जो भी हैं, जो भी लड़ना चाह रहे चुनाव को, वो सब नामांकन भरने जा रहे हैं। और दोस्तों देखो, कौन विजयी होता है कौन नहीं होता, वो तो उनका जनसंपर्क जो होता है, व्यवहार, वो बताएगा किसका कितना बड़ा संबंध है कोर्ट के ये वकीलों के साथ, कैसा मेल जोल है, वो तो आने वाला समय बताएगा। वहीं पे कल की बात, AGTV लाइव की टीम कक्करडुम्मा कोर्ट गई। वहाँ TA खान, तस्लीम खान, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के प्रत्याशी हैं जो नामांकन करने जा रहे हैं, उनसे AGTV लाइव ने जानने की कोशिश किया, आप क्या सोचकर मैदान में आए हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे और आपके पक्ष में कैसी लहर है, जो आप इस खबर में देखेंगे। TA खान और उनके समर्थक, उनके साथी, उन्होंने AGTV लाइव से बातचीत किया और क्या कहा, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा था TA खान साहब से, उनके साथियों से, ऐसा लग रहा था जनसंपर्क उनका बहुत ज़्यादा है। उनके समर्थक हजारों हजार की तादाद में हैं। और AGTV लाइव ये तो दावा नहीं कर सकता वो कितने वोट से जीत के आएंगे, लेकिन ये तो कह ही सकता था, जिस तरह माहौल दिखाई दिया, रुझान दिखाई दिया, TA खान की ज़बरदस्त जीत के आसार नज़र आ रहे हैं। भारी मतों से शायद वो जीत के आएंगे। वो तो आने वाला समय बताएगा कितने वोट से जीत के आते हैं, लेकिन समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। देखिए AGTV लाइव के संपादक RK अजय की एक रिपोर्ट आगे। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, भारत में अनेक प्रकार के चुनाव हरदम चलते ही रहते हैं। कहीं लोकसभा, कहीं विधानसभा, कहीं राज्यसभा, और वहीं कई एसोसिएशन के चुनाव भी होते हैं, संस्थाओं के भी होते हैं। इसी तरह ये जो है वकीलों का चुनाव होता, बार एसोसिएशन जिसे कहते हैं। मैं इस समय कक्करडुम्मा कोर्ट में बैठा हूँ, एक चैम्बर में, D713। देखिए, यहाँ भी चुनाव लंबे समय से चल रहा है। लोग अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है चुनाव जीतना। अब देखिए कौन कौन की लहर किसकी कैसी है। मैं इस समय
इस 713 में बैठा हूँ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के प्रत्याशी हैं। मैं आज उनसे भी मिलूंगा और उनको उनके सहयोगियों से भी मिलूंगा जो उनको सहयोगी है। और माहौल क्या है, माहौल पता करने आज एजीटीवी लाइव ककरडुमा कोर्ट आया है। अब मेरे सामने देखिए एक एडवोकेट साहब बैठे हैं, मैं इनको जानता नहीं, मैं आप लोगों का परिचय करवाऊंगा जो हमारे दर्शक हैं एजीटीवी लाइव के। सर पहले तो अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम एडवोकेट सत्यपाल सिंह है, मैं डी 713 से प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा सर, जैसे इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, जहाँ भी मैं आया पोस्टर बैनरों की भरमार है। क्या जो है पोस्टर बैनर से चुनाव जीता जा सकता है या मेल मोहब्बत से? दोनों चीज़ें काम करती हैं। एक तो मेल मिलाप तो है ही है, आपसी भाईचारा भी है, लेकिन पोस्टरों से जो अननोन बंदे हैं उनको पता जाता है कि इलेक्शन किस पर चल रहा है, किसका कौन तस्लीम, अगर हमारा कैंडिडेट तस्लीम मारिफ है तो उनको फेस पता लगेगा, उनको ये जान जाएंगे कि भी बंदा ये भी प्रोजेक्ट की पोस्ट पे है। इससे ये बेनिफिट जाता है एडवर्टाइजमेंट से। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे थोड़ा लोग देखें ठीक होते हैं, नजरिए नहीं आएगा। आपका कहने का मतलब कि पब्लिसिटी भी जरूरी है। चेहरा प्रचार के माध्यम से चेहरा जाता है और लोगों के मिलने के माध्यम से भाईचारा बढ़ता है। एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं और जो वोट बार में आएंगे, जो हम काम करेंगे उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनको बताया जाता है। ये दोनों चीज़ें काम करते मिलकर कर अपना प्रचार। अच्छा एक बात तो क्या माहौल चल रहा है इस समय? और तो हम जीते पड़ेंगे, हम इलेक्शन में जो क्षेत्र की पोस्ट पे बहुत अच्छी सीट से जीत रहे हैं। हमारी टक्कर तो कोई है ही नहीं कंटेस्टेंट करने का हमारा, और हम 2024 साल हम बाद में अपना बैठेंगे। जो आपके सहयोगी वकील हैं, यानी कि कितनी संख्या होगी ककरडुमा के वकीलों की यहाँ? अब जो नया जो वैलिडिटी समूह भरा गया है तो 6000 के करीब है जो मेंबरशिप रिपोर्ट करने का राइट मिलेगा इसके लिए। लेकिन उसमें से मान चलो 45,000 को 4500 बंदे वोटिंग प्रोटेस्ट करेंगे। आपने देखा 45 बता रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है एक हिसाब से। दोस्तों ये हैं तस्लीम आरिफ के समर्थक जो सीनियर एडवोकेट है। इनका कहना हम जीते पड़े हैं। हर आदमी जीत का दावा करता है, लेकिन हकीकत तो उसी दिन पता चलेगी जिस दिन गिनती होगी। किसको जीत मिलती है, किसको ताज मिलता है, किसको वकीलों की टीम करती है नाराज, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब मैं कुछ जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करो, सीरियल मैं बात करता हूँ। अब जो है जो मेरे साथ में बैठे हैं ये तस्लीम जी हैं, एडवोकेट तस्लीम जी सीनियर एडवोकेट जो इस समय प्रत्याशी हैं। मैं इनसे बात करूंगा आप किस पद के लिए प्रत्याशी हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हैं और क्या सोच के आपने इलेक्शन में नामांकन किया, मकसद क्या है। और पहली बात तो अपना नाम बताएं सर। जी मैं तस्लीम आरिफ, मैं जो है जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए जो यहाँ पर प्रत्याशी हूँ और लास्ट टाइम भी मैं इसी पद पर था और हमारा जो है कुछ कमियाँ लास्ट टाइम रह गई थी जिनको हमने इस बार पूरी कर ली है। और यहाँ पर चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में सभी अपने अपने जो है हथकंडे अपना रहे हैं और अपनी अपनी रणनीतियों को जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो हम भी इसी दौड़ में जो है अपने सभी साथियों के साथ जो है इस रणनीति में अपना योगदान और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ टीम है, बहुत अच्छी टीम है, सत्यपाल जी हैं और मोहम्मद रियाज हैं, बाकी अदर बहुत सारी टीम है हमारी जो कि इस चीज़ पर पूरे अपने मन और मन से जो है काम कर रहे हैं और हमें जीत होगी, ये मेरा मानना है। अच्छा एक बात है सर, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव होता है वहाँ धन बल का इस्तेमाल होता है, क्या यहाँ भी ऐसा देखने को मिलता है? देखिए इलेक्शन की एक ये बड़ी सच्चाई है और बड़ी कड़वी सच्चाई है कि इलेक्शन आज के दौर में बिना धन के बिना बल के नहीं लड़ा जाता। तो हर जगह इस चीज़ को जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब मसला आता है कि कोई सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल की जाए, ये डिपेंड करती है टीम के ऊपर और प्रत्याशी। अच्छा सर, यानी आपका माहौल, आप जगह जगह जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, अपने सहयोग से एडवोकेट हैं जो, तो क्या आपको लगता सहयोग कैसा मिल रहा आपको? ये सभी भाइयों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और सभी से जो है ये उम्मीद भी मिल रही है, उम्मीद की भी जा रही है कि इस बार ये सीट जो है हमारी पक्की है और हम इंशाल्लाह जीतेंगे।
अच्छा सर, एक बात कहो, ज्वाइंट सेक्रेटरी की आप पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद आप क्या क्या जो ये मांग है वकीलों की बारे एसोसिएशन की तरफ से, क्या क्या आपका पहला लक्ष्य क्या है, जीतने के बाद आप क्या करेंगे वकीलों के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीज़ें हमारी, लेकिन फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी इस पर रहेगी कि जो जितने फ्रेशर्स हैं उन फ्रेशर्स को एक तो सिटिंग अरेंजमेंट की जाए, और प्लस उनका जो है बहुत से जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो काम को उस हिसाब से जो है लाया जाए। जो हमारे थानों में अक्सर लोगों ने जो है एक थानों तक सीमित कर दिया है, कोर्ट तक काम नहीं आने देते। हमारा ये पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि वो काम कोर्ट में लाया जाए, जिससे कि हमारे नए फ्रेशर्स उस काम से अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जो है बुना सकें, जिससे उनका जो है धन अर्जित हो सके। अच्छा सर, एक बात, तो चुनाव किस तारीख को है? चुनाव 19 अक्टूबर को है, और ये आने वाला जो अक्टूबर है इसकी 19 तारीख को हमारे चुनाव हो जाएंगे, और हो सके संभावना है कि हो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल आदेश नहीं है। तो ये थे तस्लीम साहब, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के प्रत्याशी हैं। बिल्कुल इन्होंने बात सही कहा, जो आज रोजगार की समस्या है, जीतने के बाद इनका पहला कदम वही होगा जो इन्होंने बताया। और भी क्या क्या समस्याएं होती हैं जहाँ वकीलों को? देखिए, वकीलों के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ वकील एडवोकेट्स जो हैं, नंबर्स ऑफ एडवोकेट्स बहुत सारे हो चुके हैं, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी आता है, प्लस सोर्स ऑफ इनकम आता है, और तीसरी चीज़ आती है कि लोग जो वकीलों का है एक प्रोटेक्शन एक्ट जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको लागू कराने में हमें अपनी आवाज़ पुरजोर उठानी है, क्योंकि हर महकमे का, हर डिपार्टमेंट का एक एक्ट बना हुआ है। हमारा एडवोकेट का प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आज कल नई नई वारदातें पूरे देश में हो रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर पूरी जोर शोर से हमें अपनी आवाज़ उठानी है और अपना योगदान उसको लागू कराने में देना है। धन्यवाद आपका। मेरे सामने और एक सीनियर एडवोकेट है, इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि मैं अच्छी तरह इनको जानता हूं। रियाज भाई को बड़े मेहनती हैं ये, और ये देखने में बिल्कुल ऐसे हैं, खाते पीते होंगे या नहीं वो तो ऊपर वाला जाने। हाँ जी, पहले आप परिचय ये हमारे दर्शकों को आप। मोहम्मद रियाज है और 20/7/13 में पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात तो सर, जैसे आपके सेक्रेटरी साहब इस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार है, तो क्या लगता है आपको, आप किस नज़र से देखते हैं? जैसे आज धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह उन लोगों से निपट पाएंगे? तो जो भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में सारी रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, जिसमें धन भी आता है, मेहनत भी आती है, और जितने हमारे सपोर्टर हैं उनका पूरा साथ होना जरूरी होता है। अच्छा, एक बात कहो, अभी मैंने क्वेश्चन ये खान साहब से भी किया, मैं आपके वही क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम है वकीलों के लिए जो 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 अब तक पूरी नहीं हुई? सबसे पहली प्रॉब्लम तो वकील के साथ यहाँ आती है कि उनको बैठने के लिए सीटों का प्रावधान या सीटों की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए हम बार से भी और दिल्ली बार से भी और हाई कोर्ट से भी कई बार विवेचना कर चुके हैं, निवेदन दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जो वकीलों के पास सीटें की व्यवस्था नहीं है उसको प्रोवाइड की जाए, जिससे कि बैठने की व्यवस्था हो सके और क्लाइंट को अच्छी तरह बैठ कर डील किया जा सके। अच्छा, जो है आप सबसे मिलते हैं तो आपको रिस्पॉन्स क्या नजर आ रहा, क्या उम्मीदें हैं? जैसे हम मार्केट में घूमते हैं, वकील भाई से मिलते हैं, उनका जो सोच है और समझ है और जिस तरह से वो हमें प्यार दे रहे हैं, उससे हमें ये लगता है कि इस बार ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी सीट कंफर्म है इंशाल्लाह, और बाद में जरूर बैठेंगे कुछ चाहे। क्या नाम बता सर? तस्लीम आरिफ जोन सेक्रेटरी के लिए। जी, आपका अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। यानी कि 14 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिफोर 12-13 साल से मैं इस कंकड़ में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और चैम्बर नंबर 20/7/13 से। मैंने आपकी वर्किंग में देखा, अच्छी वर्किंग है। आप कोई भी केस ले लो तो ठीक ही करते हो, वो आपको शुभकामनाएं यूट्यूब लाइफ में टीम देती है। दोस्तों, जैसा आपने देखा जिस तरह माहौल चल रहा है इस समय तस्लीम भाई की तरफ चल रहा है, और लोग पोस्टर बैनर से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन ये लोगों का साथ से मिलकर वर्किंग करके
तो इन्होंने कहा जीतने के बाद मैं ऐसा करूंगा। अब एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य इन्होंने बताया, जो लोगों की समस्या है वो दूर करेंगे। जैसा ऐसा जो माहौल चल रहा है, 6,000 से ज़्यादा जो वोट है यहाँ और 45,000 से लगभग इनके पास आता दिखाई दे रहा है। और लोगों से मैं बात कर लूँ जरा, आपसे भी कुछ बात कर लूँ। कोई बात नहीं, आप वही बैठे ना, खड़े हो जाएंगे ना, कोई बात नहीं, आप बैठे ऐसे। दोस्तों, नेताओं के बारे में तो आपसे मैंने कई बार कहा है, नेताओं के विषय में जो आजकल की जहरीली पॉलिटिक्स है, मैं उसके बारे में तो आपसे कई दफा कहा। जमीन बेच देंगे, जमा बेच देंगे, मुर्दों के सर से कफन बेच देंगे, जरा देश वालों जरा तो जागो, ये गद्दार नेता वतन बेच देंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी आज विश्व फैला रही है, जहर फैला रही है, भाईचारा खत्म करवा रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है, लेकिन ये जो है बार एसोसिएशन का चुनाव है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, एक एडवोकेट साहब और हैं वकील साहब, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा क्या माहौल चल रहा है इस समय आपके कोर्ट के अंदर चुनाव को लेकर। मेरा नाम हशमुद्दीन है, पिछले 5 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। जो यहाँ पर चुनाव की कार्य प्रणाली है वो बहुत ही अनसिस्टमेटिक है। जैसे कि हमको जो हमारी फर्टिलिटी है, एडवोकेट्स लॉबी है, उसके अधीन हमें काम करना चाहिए, न कि उसके आभार में। दूसरी चीज़, मेरा निवेदन भी है अपने सभी साथी अधिवक्ताओं से कि जो हम तो संयम के साथ चुनाव को भाईचारा बनाते हैं, उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो ये भी काम करते हैं। नंबर सेकंड ये है कि जो हमारे एडवोकेट्स फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं, उनको हम अगर हम बनने के बाद जब हम बाहर में बैठेंगे तो हम इश्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए उन पर उनका रिजर्वेशन निकालें, उनका इश्यूज़ को क्लियर करें। ऐसा नहीं कि बनने के बाद हम भूल जाएँ अपनी बातों को, हमें अपने बातों का खरा उतरना चाहिए। वादा तो ऐसा होता है, वादा जिस तरह करने को तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद अक्सर लोग उसको भूल जाते हैं। क्या जो तस्लीम जी से क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें उम्मीद है पूरा करेंगे। हमारे जो भावी लीडर हैं हम उनके लिए समर्पित हैं। और मैं जानता हूँ जहाँ तक भी कि अगर हम बाहर में सदस्य बनेंगे इंशाल्लाह, मेरे दिल से दुआएं भी हैं। और बनने के बाद हम अपनी कसौटियों का खरा उतरेंगे। हम आपसे बात करें। क्या नाम बता रहा हूँ? मोहम्मद हशमुद्दीन, डीसा सुपीरियर। ये थे हशमुद्दीन जो आप देख रहे थे इस समय। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा, जीतने के बाद वो वादे हम नहीं भूलेंगे जो वादे हमने किया है, और उम्मीद भी है तस्लीमुद्दीन भाई साहब को, जो इस समय जॉइंट सेक्रेटरी साहब के प्रत्याशी हैं। जीतने के बाद वो अपने सारे वादे पूरा करेंगे, ऐसा लगता। अब मैं एक और एडवोकेट